हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल करंटपुर में। दोस्तों आज है 9 मार्च 2022 और 9 मार्च 2022 के टॉप करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूँ अपने वीडियो को लेकर। तो आज इस वीडियो में 9 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स और साथ ही स्टैटिक जी के क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको ऑन द स्पॉट मिल सके। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 9 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? आप सभी लोगों को पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कल मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में किन रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्ड प्रणाली के परीक्षण की जांच केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है? यानी आपको पता होगा कि कवच क्या होता है। तो जैसे कोई ट्रैक है और उसमें एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और दुर्भाग्यवश दूसरी यहाँ से आने वाली ट्रेन भी इसी ट्रैक पर आ गई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो कवच सिस्टम है ट्रेन का, ये कुछ कुछ किलोमीटर पहले या कुछ मीटर पहले दोनों गाड़ियों की स्पीड को कम कर देगा और जब ये आपस पास में आ जाएंगी तो पास में आते समय इन इन गाड़ियों को स्टॉप कर देगा। यानी कि जो एक्सीडेंट की संभावना है उसको ये आपका जो सिस्टम है कवच सिस्टम वो ना के बराबर कर देता है। यानी कि एक्सीडेंट होने का कोई सवाल ही नहीं है इस कवच प्रणाली के द्वारा। तो ये जो कवच कार प्रणाली है इसका परीक्षण किन स्टेशनों के बीच किया गया है? तो ये किया गया है गुल्लागुडा और चिट्टगिडा रेलवे स्टेशनों के बीच में और ये अश्विनी वैष्णव की देखरेख में हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी करके डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने कौन करेगा? ठीक है, कौन जो है आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी करके डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपन टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन आईआरसीटीसी के ऐप से, तो उसी प्रकार से आईआरसीटीसी के साथ यहाँ पर पेटीएम ने समझौता किया है और अब पेटीएम भी आपके रेलवे टिकट बुकिंग के लिए वेरीफायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया? तो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में डिजिटल पर्यावरण को बढ़ाने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया? यहाँ पर यह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है भारती एयरटेल कंपनी के साथ एक्सिस बैंक ने समझौता किया। किसके लिए? डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा और सांस्कृतिक केंद्र किसने खोला है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर छठवां है, हाल ही में हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है केन्या नैरोबी में इसका आयोजन किया गया। किसका? हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या नैरोबी में किया गया। क्योंकि दोस्तों यूनेप का मुख्यालय भी केन्या नैरोबी में है, आपको याद रखना है। इसलिए इन्होंने हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन यहीं पर किया, केन्या नैरोबी में। क्वेश्चन नंबर सातवां है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ये क्वेश्चन आपको कल मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में दिया था कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक। यह डेटा सेंटर जो है कब तक चालू हो जाएगा ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और चालू भी कर दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां है, हाल ही में 7 मार्च 2022 को किसने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन या डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है?
ये कल मैंने आपको बताया था कि दान ए पेंशन या डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत किस योजना के तहत की गई है। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। ठीक है, और ये 7 मार्च 2022 को किया गया था। लेकिन इस अभियान की शुरुआत किसने करी है, तो उसका सही जवाब है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत की। किसकी? दान ए पेंशन डोनेट पेंशन अभियान की शुरुआत भूपेंद्र यादव ने किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका सही आंसर है बेंगलोर में आयोजित किया गया है इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में टीडी सेट के अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर टीडी सेट के अध्यक्ष कौन बने बताना है आपको, तो DN पटेल बने हैं टीडी सेट के अध्यक्ष। टीडी सेट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DN पटेल। क्वेश्चन नंबर 11वां है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, कि हाल ही में UPI 123 पे सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ये जो सिस्टम है UPI 123 पे सिस्टम, ये लॉन्च किया है RBI ने। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ये किस लिए लॉन्च किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। जो मतलब फीचर फ़ोन चलाते हैं, फीचर फ़ोन का मतलब कीपैड 4G है लेकिन वो कीपैड मोबाइल है, जैसे जियो फ़ोन है, नोकिया के 3110 है, ये मोबाइल चलाते हैं और वो UPI का यूज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये सिस्टम चलाया गया है कि आप अपने फीचर फ़ोन में UPI 123 पे सिस्टम के जरिए कहीं पर भी किसी भी UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम RBI ने चलाया है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, हाल ही में कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया? तो दोस्तों ये पहले भी ग्रे लिस्ट में शामिल था और अब भी है, इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। यह है पाकिस्तान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, हाल ही में 2018-19 और 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार किसे मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी NMDC को मिला है इस्पात राजभाषा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 14वां, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है 15वां, कि हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसका सही आंसर है प्रियंका नोटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अब देख लेते हैं कुछ सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं और इसी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी NMDC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके बाद NMDC की स्थापना कब हुई? तो इसका भी सही आंसर है 15 नवंबर 1958 को NMDC की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन फोर्स जो है, फाइनेंशियल एक्शन फोर्स जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये बताना, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF इसकी स्थापना की गई थी 1989 को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ये सही आंसर है T राजा कुमार। कौन है दोस्तों? T राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।